हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम आज एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कैसे अपने जीवन में करते हैं। इसमें सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने इसका प्रयोग किया करते थे। इसके पहले आर्यभट्ट के पहले भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे उसका प्रयोग किया करते थे लोग, जैसे खगोल विज्ञान के। जैसे पहले आर्यभट्ट जी ने पहले करते थे, उसके पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग किया करते थे खगोल विज्ञान के। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान होता क्या है, जैसे हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापने के लिए या किसी भी ग्रह की दूरी को ज्ञात करने के लिए खगोल विज्ञान के बारे में ये बताया जाता है कैसे होता है। हम सबसे पहले इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले 3 टाइप का, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। आज हम इस 3 प्रकार के प्रश्न को जानेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है, त्रिकोणमिति के प्रयोग। जो इसका पहला नंबर होता है वो होता है त्रिकोणमिति का प्रयोग जानेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। अवनमन कोण। और जो तीसरा होता है वो होता है कुछ विशेष आकृतियां। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम जानेंगे कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। जैसे पहला इसमें देखेंगे हम त्रिकोणमिति का प्रयोग। कहाँ कहाँ होता है और कैसे इसका क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये पहाड़ है, ये ऐसे एक पहाड़ है, ठीक। और यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, इसे मान लेंगे इसे। अब यहाँ से इस पर्वत की जो ऊंचाई होती है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई। यहाँ पर्वत की ऊंचाई हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे यहाँ एक पुल है, पुल, यहाँ कोई बच्चा है,
ये पुल है, बीच में ये नदी है। तो इस पुल की जो ऊंचाई होती है वो भी हम यहाँ से नाप सकते हैं। और इसमें जो तीसरा होता है, या कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ये सूर्य और ये पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है त्रिकोणमिति का प्रयोग में। ये हम जानेंगे कि पर्वत की ऊंचाई कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पुल की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। ये होता है त्रिकोणमिति का प्रयोग में आता है। अब इसमें जो दूसरा होता है वो होता है उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ये होता क्या है। दूसरा इसमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये आंख है, ये आंख, यहाँ से हम किसी वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई मीनार है, इस मीनार के शिखर की तरफ ऐसे देख रहे हैं और ये रहा पीछे। तो हमारा ये जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और जो ये रेखा होती है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो मध्य कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। यानी जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो नीचे कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और यहाँ पर यदि जैसे मान लेते हैं एक हम भवन बना लेते हैं, यहाँ पर ये रहा एक भवन, ऐसे ये रहा, इसे एक भवन। ये रहा, यहाँ पर कोई बच्चा एक खड़ा है, इसे एक बच्चा खड़ा है और यहाँ किसी एक वस्तु को देख रहा है, यहाँ से पीछे। जब ये देखेगा तो नीचे इसकी दृष्टि नीचे झुकेगी, तो इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और यहां से एक ऐसी रेखा जाती है जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा।
क्षैतिज रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण ये होता है। और उन्नयन कोण ये होता है। ये नोट यहां लिख देते हैं हम। नोट। उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ देखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे देखने पर बना कोण अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण। जैसे इसमें एक चीज होता है उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देखा गया कोण। उन्नयन का मतलब ऊपर, नयन का मतलब होता है आंख। यानी कि ऊपर जब हम दृष्टि को ऐसे देखेंगे तो जो हमारा आंख की ऊपर और क्षैतिज, जो ये क्षैतिज रेखा होता है और ऊपर जो दृष्टि रेखा होता है उसके बीच में बना कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। और जब हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो वहां हम क्या, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम देखेंगे इसमें जो तीसरा होता है वो देखेंगे हम दोनों को मिलाकर, उन्नयन प्लस अवनमन कोण। दोनों एक ही चित्र में कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे अब। ये रहा एक पुल। ये पुल है एक, और यहाँ कोई एक बच्चा है ऐसे खड़ा है। इधर खड़ा है और इधर एक बिल्डिंग है, या मीनार कह सकते हैं या भवन कह सकते हैं इसको। और ये रहा पानी, ऐसे पानी है। ये रहा पानी।
तो इसके नीचे पानी में भी इसका चित्र बनेगा ऐसे। और इसका भी बनेगा। तो जब इसको देखेगा, ये भवन की शिखर को ऐसे देखेगा और यहां से ये नीचे भी देखेगा इसको। अब बच्चों समझना, यहाँ पे जब ऊपर देखेगा तो ये यहाँ से एक क्षैतिज रेखा होगा इसे, ठीक। जब ये ऊपर इस शिखर को देखेगा यहाँ पर, तो ये वाला जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और इसको यदि नीचे देखेगा ये, तो ये कोण बना जो, उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन, यानी कि किसी वस्तु को नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं, और जो ऊपर कोण बनता है ऊपर देखने पर उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये रहा दो चीजें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अवनमन कोण प्लस उन्नयन कोण। ये रहा। ये एक ही में ऐसे चित्र बनते हैं, उन्नयन कोण का और अवनमन कोण का। तीसरा जो है कुछ विशेष आकृतियां। कुछ विशेष आकृतियां में हम जानेंगे कि पहला इसमें जो होता है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें का पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे देखने को मिलता है, जो साधारण आकृतियां होती हैं। साधारण आकृतियां। इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे खंभा हो गया, मीनार हो गया, टावर हो गया, भवन हो गया, या कोई जैसे ये खंभा मान लेते हैं, ये खंभा हो गया, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो इस बिंदु से इसकी दूरी 20 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है यह है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। ऐसे ये पोल मान लेंगे या खंभा मान लेंगे। ये खंभा है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पहला जो आकृति होता है ऐसे सिंपल होता है, जैसे खंभा हो गया, जैसे टावर भी हो सकता है, ऐसे टावर भी हो सकता है, टावर हो जाएगा, खंभा हो जाएगा। इसके अंतर्गत खंभा, मीनार आ सकता है, भवन आ सकता है, इत्यादि।
और जो दूसरा होता है वो होता है आधे वाले, यानी कि आधी वाली आकृति। आधी वाली आकृति। अब आधी वाली आकृति कैसे होती है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, यहां से यहां तक ये कोई पेड़ है, और आंधी चलने से ये आधे पर से टूट जाता है, आधा कहो या कुछ हिस्सा इसमें का टूट जाता है। मान लेते हैं यहां से ये टूट गया, ये हिस्सा टूट गया, और जो इसका शिखर है वो जमीन पर ऐसे गिर जाती है, यहां से ऐसे जमीन पे गिर जाती है। ठीक। और ये बोलती है कि ये उन्नयन कोण 30 अंश बना रही है, और ये जो इसका शिखर है और पाद बिंदु, इसका जो दूरी है वो 10 मीटर। 10 मीटर है। तो इसमें बोल देगा पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी या कितनी है, यहां से ये तो ज्ञात करना होता है। इसमें ऐसी टूटी हुई आकृतियां हो सकती हैं, या इसी को हम आधी आकृतियां भी बोलते हैं। अब इसमें जो तीसरा होता है वो झंडे वाली आकृति। जो तीसरी आकृति होती है वो क्या होती है, झंडे वाली आकृति। वो कैसे होता है अब हम तीसरी आकृति में देखेंगे। जैसे एक कोई भवन है, ये रहा भवन। इस भवन के ऊपर एक झंडा लगाया गया है, इसे एक झंडा लगाया गया है। ये रहा झंडा, और यहां से कोई एक व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, यहां से इस झंडे को देख रहा है, झंडे को ऐसे देख रहा है, और ये इसकी दृष्टि जो है इस भवन के शिखर को देख रही है। तो ये जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और ये अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, या बीटा भी मान सकते हैं, या गामा भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से यदि ये जो कोण है वो दिया है, और इसकी दूरी जो है वो भी दी है, ये ऐसे, और इस भवन की जो ऊंचाई है वो भी दिया गया है। तो बोल देगा यहां से इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहां आ जाती है, जैसे दो त्रिभुज आते हैं, उसमें कैसे हम इसका चित्र बनाते हैं और कैसे इसका क्वेश्चन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। दो त्रिभुज वाली आकृतियां, जिसमें दो त्रिभुज आएंगे, वो कैसे होंगे। ये था झंडे वाली आकृति, ये था झंडे वाली आकृति। झंडे वाली आकृति। ये झंडे वाली आकृति हो गया।
अब हम पढ़ेंगे चौथा जो है वो होता है दो त्रिभुज वाली, दो त्रिभुज वाली आकृतियां या आकृति। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ये मिटा देते हैं। चौथा जो है दो त्रिभुज वाली आकृतियां हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एक ये कोई मीनार है, ऐसे ये कोई मीनार है। इस मीनार के किसी बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु ए है। यहां से इसके शिखर को देखने पर 30 अंश का कोण बन रहा था और ये बिंदु और थोड़ा आगे चलने पर मान लेते हैं यहां पर आ गई, तो यहां से जब इसे शिखर को देखा जाता है तो ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन गया। अब बोल देगा जो यहां से मान लेते हैं कुछ दूरी तक ये चला होगा, कुछ दूरी पर चलने के बाद इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से क्या हो गया 60 हो गया। पहले 30 था, थोड़ा आगे बढ़ने पर ये कितना हो गया 60 अंश का हो गया। तो यहां पूछ सकता है इसकी दूरी कितनी होगी, कितना दूर ये आगे आया है या कितना दूर ये चला है। ये इसकी जो लंबाई है वो दे देगा 20 मीटर, इसकी ऊंचाई भी दे देगा 10 मीटर, और पूछ देगा ये कितना दूरी आगे चला है। तो यहां से हम ये दो त्रिभुज देखो, यहां से एक त्रिभुज ये बना और दूसरा त्रिभुज ये बना। तो इसमें दो त्रिभुज वाली आकृतियां इसको कहते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कितना दूर आगे चला, या इसका दूरी दे देगा और इसका दूरी पूछ सकता है, या तो ये सब दे सकता है और इसकी हाइट पूछ सकता है। तो ये होता है दो त्रिभुज वाले आकृतियां। अब पांचवा और अंतिम है लास्ट आकृति। इसमें जो होता है वो होता है जैसे एक भवन दे देगा या मकान दे देगा और दूसरा क्या दे देगा एक मीनार दे देगा। जैसे मकान, अगला क्या हो सकता है मकान प्लस मीनार, मकान प्लस मीनार वाली आकृतियां, वाली आकृति, मकान प्लस मीनार वाली आकृति। इसमें क्या होता है एक मीनार दे देगा और एक मकान दे देगा। ऐसे ये मान लेते हैं ये मकान है, ये मकान रहा और ये रहा मीनार, ये बना लेते हैं मीनार। ये रहा मीनार और ये मकान है। ठीक। अब यहां कोई बच्चा एक खड़ा है, यहां एक कोई बच्चा खड़ा है और इसका जो शिखर का उन्नयन भवन के शिखर या मकान के शिखर तथा मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ऐसे
शिखर का उन्नयन कोण। ये मान लेते हैं थीटा दे देगा। और अब पूछ देगा इस भवन तथा मीनार के पाद बिंदु से अल्फा कोण बनता है। ऐसे बन जाएगा, या बोल देगा 60 अंश का कोण बनता है। ये 60 बोल सकता है, ये 30 बोल सकता है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे हम आंसर बताएंगे। और इस भवन की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं 20 मीटर दिया है, ये 20 मीटर दे देगा। और जो इसकी यहां से और इस मीनार भवन तथा मीनार के बीच की दूरी भी दे देगा 20 मीटर। है। यदि ये 20 मीटर दे दिया, अब इसमें पूछ देगा इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई बोल देगा ज्ञात करने के लिए। तो हम इस वाले कंसेप्ट से, यानी कि 5वां वाला, कुछ विशेष आकृतियां में ये 5वें नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। एक भवन दे देगा, एक मीनार दे देगा, भवन के शिखर तथा मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश दे देगा, और शिखर तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना दे देगा, 60 दे देगा। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। या तो मीनार की ऊंचाई दे देगा, हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से इसका क्वेश्चन जब लगाते हैं तो ये जो दूरी है यहां से, ये जितनी मीटर ये होगी यहां से यहां तक, उतना ही मीटर का यहां से यहां तक होता है। अब क्यों होता है? और यहां से ये जो कोण बनता है वो इसके बराबर होता है। ये 60 अंश है, ये भी 60 अंश होगा। अब क्यों होगा पहले हम इसको जान लेते हैं। तो यहां से एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। एक हम देख रहे हैं आयत। आयत के आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। तो ये रहा समांतर। और यहां से यदि कोई तिर्यक रेखा इसको काटे, तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर एकांतर कोण का निर्माण होता है। तो जो ये कोण बनता है वो इस कोण के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और इसके जो बाहर बनता है, ये जो बाहर बनता है कोण, उसको हम कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। इसको कहेंगे अंतः एकांतर कोण। उसी अंतः एकांतर कोण के कारण ये जो अवनमन कोण होता है ये उन्नयन कोण में बदल जाता है और ये इसके बराबर हो जाता है। तो यहां से हम अलग अलग इसका मान निकाल कर अलग अलग हम बता सकते हैं ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा।